तो दीप्ति यहीं से सारी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। डांस में शौक है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गंगम स्टाइल। और एक्सरसाइज करते हुए गाने वाने सुनते हैं आप ना? चन्ना मेरेया सुनती रहती हूँ। यार वो तो एकदम दिल टूटे हुए इंसान का फेवरेट गाना है। आपने मुझे ज्यादातर एयरपोर्ट्स, कैफेज या सेलिब्रिटीज के घर पर देखा होगा, बट टुडे आई एम स्वैपिंग माय ट्रैवल बैग फॉर द क्रिकेट किट। आज हम इस बॉल से ही खेलेंगे क्या? हम हाँ। वो स्माइली बॉल से नहीं खेल सकते? मैं आई हूँ आगरा में मिलने उनसे जिन्होंने गली क्रिकेट को ग्लोबल ग्लोरी में कन्वर्ट कर दिया है। आई एम इन द होम ग्राउंड ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, दीप्ति शर्मा। मैंने सुमित भैया से बोल के गई थी, कमिटमेंट किया था कि भैया ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इंडिया फैंस के सामने हो रहा है, खेलने वाले हैं हम लोग, तो मैं ये ट्रॉफी इंडिया के बाहर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, आप दोनों में आज ज्यादा अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? देखिए वर्ल्ड कप विनर मेरे बगल से खड़ी हुई है। एक सचिन तेंदुलकर है जिनके भाई ने उन्हें बहुत ट्रेन किया, और एक आप है जिन्होंने दीप्ति के पीछे अपनी जान लगा दी। बिल्कुल। वेलकम टू पावर आवर, पावर्ड बाय सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज। वेलकम टू पावर आवर दीप्ति। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं क्रिकेट ग्राउंड पर सिर्फ स्टेडियम में आई हूँ ऑडियंस की तरफ से। आज अच्छा। पहली बार इस तरफ आई हूँ। बहुत नर्वस हूँ। क्या लगता है मैं आपकी तरह अच्छा खेल पाऊंगी आज? बिल्कुल, अगर आप ट्राई करोगे तो आप खेल पाओगे। पर खेलने से पहले आई एम श्योर आपकी एक रूटीन होती होगी वार्म अप वाली। जी। तो किस तरह से आप वार्म अप करती हैं यूजुअली? वार्म अप रहता है हमारा लाइक 20 मीटर से अप एंड डाउन जॉग करती हूँ और कुछ स्ट्रेचेस करती हूँ एंड देन तब फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। लेकिन दीप्ति, वार्म अप से पहले लेट मी क्विकली चेक माय एनर्जी स्कोर ऑन माय गैलेक्सी वॉच 8। दिस इज लिटरली लाइक हैविंग एआई ऑन माय रिस्ट। ये कंबाइन करेगा मेरी स्लीप क्वालिटी, मेरा हार्ट रेट और मेरा एक्टिविटी डेटा, सारा कंबाइन करके मुझे बताएगा कि मैं कितनी रेडी हूँ। 82%, सुपर। लेट मी ऑल्सो चेक माय वैस्कुलर लोड, जो बताएगा कि मेरे ब्लड वेसल्स पर कितना स्ट्रेस है। Okay, all good and sorted. चलो वर्कआउट शुरू करें। Every time I elevated something to celebrate. John Jones, I went to heavyweight on these featherweights, but I ain't backing down. I'ma take the weight up another plate. Lean at the crumbs, that's how you eat. Let me demonstrate. Decade in the game, I ain't lost a step. I just up the pace. Watch them up the pay. I put in the reps and pick up the chase. Then it up the balance, but we ain't even no miles away. It ain't just a talent. I took the challenge and walked the craze. Fell a couple times, but I got back up with some saving grace. आप करते हैं कार्डियो वगैरह? मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही शूट के बीच में, जैसे आज कर रही हूँ। They can't stop me, no. If I die, it's fine, 'cause I live to show that it can't. बॉल आप ही डालने वाले हो क्या मुझे? Life been so crazy, I can't do nothing but look high. This is just like I prayed, but ain't like I thought. On my way and sitting in my zone while they plotting out my grave. I'm plotting my next stop out state, getting that pay. I kept it true, I can't say how they played. I'm just gonna state what I knew and thank God I got grace. Grace for my years I've been putting in that pain. The bounce back insane. डांस में शौक है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गंगम स्टाइल। पर आपके लेग मूवमेंट से तो लग रहा है आपको डांस भी अच्छा आता नहीं, होगा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं आता, सच में नहीं आता। I'm just gonna state what I knew and thank God I got grace. Grace for my years I've been putting in that pain. The bounce back insane. The build up took time. गाइस, मुझे एक लंबा सा ब्रेक चाहिए, लेकिन ये पावर आ रहा है तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक ही घंटा है हमारे पास दीप्ति जी के साथ ये जानने के लिए कि कैसे ये अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं। तो मुझे बताओ, इस ग्राउंड से जुड़ी आपकी क्या याद है? तो देखिए, जब मैंने फर्स्ट अपना थ्रो मारा था, जिस थ्रो की वजह से मेरी जर्नी पूरी शिफ्ट हो गई थी पूरे नॉर्मल लाइफ से क्रिकेटिंग लाइफ में, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। क्या स्पेशल था उस थ्रो में? कितना दूर थे आप और क्या हुआ था? मैंने एक्चुअली 40-50 मीटर्स दूरी से मारा था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे मारने जा रही हूँ थ्रो, जस्ट वो लग गया। हाँ। तो लाइक ऐसे
आजू बाजू कई सारे लोग हुआ करते थे, हाँ जी। तो वो बोलते थे भैया को कि अपनी सिस्टर को खिलाओ, एक दिन देश के लिए खेलेगी। तो बस वहीं से फिर टर्न हो गया पूरा। वहां से शुरू हुआ और थ्रो आपके अब खत्म ही नहीं हो रहे, क्या बात है। अभी भी आप जल्दी उठते हो? बिल्कुल, छुट्टी वाले दिन? छुट्टी वाले दिन तो लेट ही उठते हैं अच्छा। ऑब्वियसली। चलो शुक्र है। फिर वो छुट्टी किस काम की जब आप जल्दी उठ जाओ। बिल्कुल। वार्म अप तो तगड़ा हो गया आप। तो बताओ न्यूट्रिशन के लिए आप क्या करते हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारा टाइम जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले मेरा रूटीन अलग होता था, अभी ऐसा हो गया है कि पूरा डाइट को फॉलो करते हुए, डाइटिशियन भी है, तो जैसे मुझे लाइक मिल्क वगैरह ज़्यादा पसंद है तो मैं ओट वगैरह ज़्यादा खाती हूँ, फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ। और लंच में आप सब खाते हैं, चावल रोटी? नहीं, रोटी नहीं ऐसा होता है कि लाइक एवरीडे एक ही रोटी खाती हूँ, तो डिनर और लंच में भी सेम ही रहता है। लाइक समडे मैं डिनर में सूप भी लेती हूँ सिर्फ सैलेड के साथ। सूप और सैलेड? सैलेड, हाँ। देखिए एथलीट बनना इतना आसान नहीं है। आप पेठा और बेड़ई नहीं खा सकते हैं। बेड़ई ये आगरा का बहुत ही फेमस है, पर बचपन में तो ये सब खाया होगा आपने। बिल्कुल। और सैलेड्स में कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स या पनीर आप 100% लेते हैं? डू यू टेक मोर ग्रीन्स फॉर दिस? हाँ, मतलब लाइक जो भी ग्रीन्स रहता है, लाइक अब ब्रोकली रहता है, मुझे मशरूम भी पसंद है, तो बॉइल्ड मशरूम जो रहते हैं वो मैं मीन्स लाइक अच्छे से खाती हूँ। ऐसा होता है कि कुछ छूट ना जाए तो वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। अच्छा। अब खाने की बात हो ही rही है, तो लेट मी क्विकली चेक माय एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स ऑन माय गैलेक्सी वॉच 8। ये मुझे बताता है इफ आई हैव ईटन वेल, कैन आई चीट अ स्नैक और डू आई नीड मोर ग्रीन्स। तो अब देखते हैं क्या बताता है ये। ओह, इट शोज आई नीड मोर ग्रीन्स। तो आपकी तरह मुझे कुछ हेल्दी खाना होगा। ठीक है। और एक्सरसाइज करते हुए गाने वाने सुनते हैं आप? गाने, हाँ। तो आपकी प्लेलिस्ट में क्या होता है हमेशा? मेरा ऐसा है कि मैं ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक सुनती हूँ, चाहे तो पंजाबी हो, दिलजीत के सॉन्ग हो या अरिजीत सिंह के। वैसे तो अरिजीत सिंह फेवरेट है। कौन सा जैसे गाना? चन्ना मेरेया सुनती रहती हूँ। वो तो ऐसा है कि लाइक किसी भी टाइम चला लो, अच्छा ही लगता है। यार वो तो एकदम दिल टूटे हुए इंसान का फेवरेट गाना है। आपको चन्ना मेरिया क्यों पसंद है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने सबसे पहले जब मैंने अरिजीत सिंह का सुना तो मैंने वही सुना। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे को शाहरुख खान अच्छे लगते हैं। आप मिले हो उनसे? हाँ, उनसे मिली हूँ। बताया UPL के टाइम पे मिली थी। अच्छा। और अभी हाल ही में एक इवेंट था हाँ। मुंबई में, तो वहाँ पे मिली थी मैं। आपकी बात हुई उनसे? हाँ, उन्होंने ऐसे लाइक सबसे पहले तो उन्होंने ऐसे हक किया, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। आपको शाहरुख खान ने हक किया? क्या मैं आपको हक कर सकती हाँ, हूँ? बिल्कुल। और फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? सुरेश रैना। कोई खास वजह? क्योंकि वो लेफ्टी हैं, हाँ जी। लेफ्टी बैटिंग करते हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात है कि फील्डिंग में उनको किसी भी पोजीशन पे लगाओ तो वो लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पर्टिकुलर कोई एक से दो जगह ही हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उनके वीडियोस भी मैं काफ़ी देखती थी। और बिल्कुल आप भी एक ऑलराउंडर है। जी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, सब में, फील्डिंग हो, हर चीज में नंबर 1। जी। ओके। You better say it to my face or don't say it at all, ho. मैं आपके साथ एक राउंड करूंगी, रैपिड फायर राउंड। ओके। और हु इज मोस्ट लाइकली टू, कुछ सिचुएशंस दूंगी, आपको बताना है टीम में ऐसा कौन करता है, ठीक है? ओके। प्री मैच आपका फ्यूल क्या होता है? मैच से पहले कुछ खाती पीती हैं आप? नहीं, मतलब ऐसा सच कुछ नहीं होता, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। जिस दिन वर्ल्ड कप जीते थे उस दिन डिनर में क्या खाया था? उस दिन तो हमारी 4 बजे 5 बजे तक पार्टी चली थी। अच्छा। सॉरी। ओहो। और फिर पार्टी में सबसे ज्यादा डांस किसने किया था? आई थिंक सभी ने किया था। वो एक ऐसा मोमेंट था कि कोई भी बैठा ही नहीं था चेयर पे, सबने अच्छा। डांस किया था पूरा ऐसा हर्डल बना के। वाह। कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा अपनी बैग में रखते हो? आई थिंक परफ्यूम। ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या होता है, क्लीन बोल करना या लास्ट ओवर तक विनिंग बाउंड्री? दोनों इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। टीम इंडिया का सबसे फनीस्ट टीम मेंबर कौन है? राधा यादव। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो मतलब ऐसे कुछ कुछ भी जोक्स मारती रहती है, मतलब लाइक कभी कोई सीरियस भी हो तब भी उसका ऐसा रहता है कि फनी जोक चालू रहते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कौन होता है मैच से पहले? मुझे लगता है अमोल सर, जो हमारे कोच हैं। मेंस क्रिकेट में आप किसके अगेंस्ट बॉलिंग करना चाहेंगे? कोई भी, मे बी सुरेश रैना। अच्छा। और क्या, व्हाट आर द चांसेस कि आप उन्हें डक पर आउट कर देंगी? देखिए, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी
तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। मेरे को ये पूछना है आपसे, आज यहाँ पे ग्राउंड पे आके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है काश मैंने भी 9 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया होता क्रिकेट खेलना। अब थोड़ी देर हो गई है, बट बेटर लेट देन नेवर। सही बात है, करेक्ट। लेकिन आज हम इस बॉल से ही खेलेंगे क्या? हम हाँ। वो स्माइली बॉल से नहीं खेल सकते? नहीं, बिकॉज एक्चुअल क्रिकेट तो यही बॉल से होता है। ओके, बस आप थोड़ा आप ये संभाल कर बताइए। करना। हाँ, डेफिनेटली, डोंट वरी। आपकी थ्रोज की हिस्ट्री काफी, अगर मैंने ज्यादा अनॉय कर दिया हो तो पहले ही सॉरी। नहीं 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 उतनी भी खराब नहीं हूँ मैं। तो आप ये बताइए, आप लेफ्टी खेलते हैं राइटी खेलते हैं? मैं लिखती राइट से हूँ, अच्छा, तो ओके। मुझे लगता है कि मैं शायद राइटी हूँ। अरे वाह, ठीक पकड़ा है मैंने बैट। बिल्कुल सही पकड़ा है। एक्चुअली ऐसे इमेजिन नहीं करा था कि आप इतना अच्छा स्टांस बना सकते हो। ये सब लेकिन देख अच्छा कर लग रहा है। मैं इमिटेट अच्छा कर लेती हूँ। तो वो एक ये है, वो तो आप लेफ्टी है ना? मैं लेफ्टी हूँ, हाँ। बट कोई नहीं, आप राइट, अच्छा आपको लेफ्टी ट्राई करना है? मैं ट्राई करती हूँ। ओके, नहीं, ये नहीं हो रहा मुझसे, यही आप ठीक है। राइट ही करिए। अच्छा, बैट जो होता है हाँ वो जी, 2 पैरों के बीच में यहाँ होता है या यहाँ होता है? वो डिपेंड करता है, हर किसी की अलग टेक्निक होती है। मैं यहाँ पे रखती हूँ थोड़ा, लाइक Okay. अपने टोज के पास में। अच्छा, हाँ जी, चलो चले फिर मेन पिच में। चलिए, चलो लेट्स गो। तैयार हैं आप? हाँ, चलो। बस हो रही हूँ, वहाँ पहुँचने तक हो जाऊंगी। इसको सीजन बॉल कहते हैं? हाँ, यही बॉल चलता है पूरे उसमें। ओह, इंटरेस्टिंग। आप डर रहे थे तो मैंने आपके लिए ग्लव्स मंगा दिए। चलो बढ़िया है, आप जरा हेलमेट भी मंगा लेते तो ठीक रहता। अरे मुझे लगता नहीं है हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उतनी जोर से थ्रो तो नहीं नहीं मारने करोगे वाली। ना? ठीक है, Correct? डन, परफेक्ट। नाउ आई फील लाइक अ क्रिकेटर, वी आर रेडी टू प्ले। रेडी टू प्ले। चलो। तो दीप्ति, आपका किस तरह से शुरुआत हुई कि सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पर, और आपने इतना सीरियसली लिया इसको कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो गई? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है मेरे भैया का, सुमित भैया का, क्योंकि जो भी टेक्निक है, जो भी मैंने डेवलप करा है, बिकॉज ऑफ हिम। वो खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी, वो खुद भी बनना चाहते थे, ओके, पर लेकिन उन्होंने- वो नहीं खेल पाए। हाँ तो जी, बिकॉज उन्होंने ये चाहा कि चलो मैं अपनी सिस्टर को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स व्हाई उन्होंने क्रिकेट भी स्किप किया एंड द जॉब आल्सो। ओह, ही लेफ्ट हिज जॉब हाँ टू जी। ट्रेन यू? हाँ जी, हाँ आई थिंक जी। इट टेक्स अ लॉट। एक भाई ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि दीप्ति इतनी अच्छी क्रिकेटर बन जी, सके। हाँ तो जी। सुमित भैया है, आज मैं उनसे सीखना चाहूंगी किस तरह से हाँ बॉलिंग जी, हाँ करते जी, हैं। और- बिल्कुल। सुमित भैया आ जाओ। हेलो सर, हेलो। आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। आपकी स्किल सेट क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? एक्चुअली जैसे दीप्ति ऑलराउंडर है, वैसे आप मैं भी ऑलराउंडर हूँ, बट दीप्ति बैटर विद ऑफ स्पिन है, हाँ जी। मैं मीडियम पेस के साथ में बैट्समैन। अच्छा, ऐसा है। आपका शौक कब से हुआ क्रिकेट का? बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बात हो गई मैम, दीप्ति जी। से भी पहले की बात हो गई। घर से सबसे पहला क्रिकेट खेलना मैंने ही शुरू किया। बेसिकली स्कूल गया, स्कूल में देखा क्रिकेट होता है, मैंने ट्रायल दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, स्कूल की टीम में नाम आया। फिर धीरे से आगरा डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी, मैंने ट्रायल दिया, मैं वहाँ भी सिलेक्ट हुआ। तो वो फिर आगे चलने लग गया वो कारवां की, और आगे क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे करके शुरू हो गया। एक सचिन तेंदुलकर है जिनके भाई ने उन्हें बहुत ट्रेन किया, और एक आप है जिन्होंने दीप्ति के पीछे अपनी जान लगा दी। बिल्कुल, इतना अच्छा कर रही है टीम हाँ कि जी। वर्ल्ड कप जीत के आया नहीं, मैं। आई एम ग्लैड। और जीतने के बाद अब और भी सीरियसली लिया जाएगा। बिल्कुल, women's cricket रिवॉल्यूशन team को। आ गया एक तरह से, मान लीजिए नए लेवल पे, कि जो अब यंगस्टर है ना मैम, हाँ जी, ये रोल मॉडल्स हैं। इंडियन टीम के सभी प्लेयर रोल मॉडल्स हैं। दीप्ति खास तौर से कि इतना अच्छा परफॉर्म करके आई है वर्ल्ड कप फाइनल में, लोग चाहेंगे कि हमें दीप्ति शर्मा के जैसा बनना है। बिल्कुल। अभी मैं एकेडमी चलाता हूँ, गार्जियंस आते हैं कि हमें अपनी बेटी को क्रिकेट खिलाना है, वाह, तो ये माइंड चेंज हुआ है। बिल्कुल। दिस इज अ चेंज वी वांट टू सी। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों में आज ज्यादा अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? आप कोच हैं, आपने इन्हें सिखाया है। और ये तो अभी खेलती है। देखिए, वर्ल्ड कप विनर मेरे बगल से खड़ी हुई है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि मैं दीप्ति से अच्छा खेलता हूँ। चलो आज लेकिन देख ही लेते हैं। हम चाहेंगे आप बॉलिंग करें और आप बैटिंग करें। मैं पहले ऑब्जर्व करूंगी। अब मैंने बैटिंग तो सीख ली, दीप्ति से आप मुझे बॉलिंग सिखा दें। ओके। भैया ट्रायल बॉल, फिर एक से? बॉल भगवान के नाम पे। ये तो नर्वस दोबारा। हो रही है। नहीं, मुझे ले रही हो। मतलब यहाँ भी रन बनाने हैं? आपके पास नहीं आएगा, चिंता मत करिए। जान भी तो प्यारी है। आप क्या बुलाते हैं दीप्ति को?
एक्चुअली दीप्ति का घर का नेम है गुड्डन। मत बताओ। गुड्डन। मत बताओ। मत बताओ, अब तो पता चल मेरा नाम गया। सबको बता दिया, मैं नहीं बताऊँ। रानू भैया तब से चल रहा है। अच्छा। तो मैं शुरू से बताता हूँ। ये हमारे हाथ में बॉल है और बॉल को हम ऐसे पकड़ेंगे सीधे से, ठीक है ना, सीम के साथ। और बैट्समैन की तरफ हेड पोजीशन भी बैट्समैन की तरफ रहेगी हमारी, ठीक है। और ऐसे करके हमको हाथ घुमा के ये बॉल फेंकनी है, ठीक है ना। ऐसे हाथ घुमाकर बिल्कुल, फिर अगर ऐसे। जैसा आपका फोकस रहेगा हेड का, हाँ। आप जहाँ देख रहे हैं बॉल वहीं गिरेगा। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे कि बैट्समैन उधर है मेरा, हाँ जी, तो बैटर्स की तरफ ही जाएगा बॉल 100%। ठीक है, समझ गई। बॉल का बिकॉज़ आप बॉल डाल रहे हैं इसलिए। बिकॉज आप बॉल डाल ओह शिट, हाथ चला गया। सॉरी। मैं मारूंगी नहीं, डोंट वरी। क्या मैं सिखाऊं आपको? बॉलिंग तो मेरे बस की नहीं, मैं फील्ड Fielding। करूंगी। वो जहाँ जा रहे हैं बॉल भी उन्हीं को ढूंढ रही है। मैं क्या मारा ही करूं? नहीं है। मैं आपकी बॉलिंग के बारे में जानना चाहूंगी और काफी यूनिक टेक्निक है आपकी। यू कैन टेल अस मोर, क्या था वो? हाँ जी बिल्कुल, जब भी बैटर खेलते हैं तो हमेशा ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन यूज़ कर सकूं। तो मैंने ये वर्ल्ड कप में यॉर्कर बॉल पे ज़्यादा फोकस किया था और फाइनल में भी ऐसा हुआ था कि यॉर्कर पे मैंने विकेट भी लिया था। ठीक है, तो आज सब करना, बस यॉर्कर मत यॉर्कर करना। छोड़ के मैं सारी बॉल ट्राई करूंगी। गुड शॉट। आउट हो गई। तो ट्रायल था। हाँ ये ट्रायल बॉल था। Good shot! Thank you guys. Well We're done. learning from the best. अगर आपकी कोच दीप्ति शर्मा हो, आप अच्छा क्रिकेट खेलने लगेंगे। क्या? ओह! ये मिल गया विकेट। पैर पर पड़ी। लास्ट एकदम आउट ऑफ द अभी पार्क। तो बस छक्का मारना है मुझे इसका। लास्ट बॉल, जब ऐसा प्रेशर होता है ना ये खेलने तो का, मैंने उनको ऐसे ही out करके हो गई। दिखाया मुझे था। लगा मैं छक्का मारूंगी और आउट हो गई। ऐसा आपके साथ भी होता है कभी, जब लास्ट बॉल हो और वो विनिंग हो, अगर वो डिसाइड करे, ऐसी स्थिति में आप रही हैं कभी? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है। हाँ। या तो ऐसा ही होता है कि खुद मैं ही बॉल डाल रही होती हूँ, या ऐसा होता है कि लास्ट बॉल मैं ही फेस कर रही होती हूँ हाँ। बैटिंग करते टाइम। बढ़िया है। अब थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऑन टोज को टच करेंगे। इससे काफ स्ट्रेच हो रहे हैं पूरे काफ। काफ, हैमस्ट्रिंग, हाँ जी। बैक भी थोड़ा सा। तो आज आपने मुझे क्रिकेट के लिए चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज करूंगी इन आवर बीट द क्लॉक सेगमेंट, which is powered by Samsung Galaxy Watch 8 series, which is with a built-in Gemini AI, literally like AI on my wrist. मैं अपनी watch को पूछूंगी what is a perfect finisher for this training session, and let's see what my watch recommends. Hi Gemini, suggest a 1-minute workout for me and my partner. Oh, Gemini suggest कर रहा है कि हम high knees करें। ओके, आप ready हैं? यस ठीक बिल्कुल। है, okay. I think it started. चलो 1, 2, 3 go. ये 1 मिनट हुआ या नहीं? अरे थक गई। चलो चलो, ये तो आपको ट्रिक कर रही थी मैं। डन। अरे आई थॉट हो गया। हो गया। कितने हुए आपके में? कितना आ रहा है? 62, 78। 60 सेकंड्स में बहुत लड़ झगड़ कर अपने आप से आ रही 62, पर दीप्ति बीट द क्लॉक 78। वेल डन। डन। चलो। अच्छा लगा ये चैलेंज। अच्छा लगा। चलो अब थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। चलो।
15 सालों में आपने कई सारे लॉसेस भी देखे होंगे जहां आप जीते नहीं। जी 2017 में तो आप थी उस मैच पर जी बिल्कुल। और फाइनल पर पहुंचकर मैच हार जाना, आई एम श्योर दैट कैन बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत सबसे टीम में यंग थी मैं। वो लॉस जो था वो हम लोग कई दिनों तक ना अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि आप बड़े रन से हारते हो, बड़े मार्जिन से, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप छोटे मार्जिन से हारते हो तो वो ज़्यादा कहीं ना कहीं खलता है। तो क्या आपने 2025 में वादा किया था कि ये ट्रॉफी इंडिया में ही रहेगी अब? बिल्कुल, मैंने सुमित भैया से बोल के गई थी, कमिटमेंट किया था कि भैया ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इंडिया फैंस के सामने हो रहा है, खेलने वाले हैं हम लोग, तो मैं ये ट्रॉफ़ी इंडिया के बाहर नहीं जाने दूँगी। आई एम श्योर कि इस बार ये ट्रॉफ़ी हम अपने घर ही लेकर आएँगे। तो चलिए अभी आप मुझे टीम के बारे में बताएं। वर्सेटाइल ऑलराउंडर, आई थिंक अमनजोत, क्विक कैचर, जयमिमा, सबसे ज्यादा स्टाइलिश, रेणुका, सबसे बड़ा फूडी, ऋचा घोष। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड कौन है? मुझे लगता है पूरी टीम ही डिसिप्लिन्ड है। अच्छा जी। ठीक है, पर अमोल सर ने आपका नाम लिया था। हाँ जी, अभी एक इवेंट था तो उन्होंने मेरा नाम लिया था। अच्छा, हाँ जी। आप मुझे बताएं, हम मेंस क्रिकेट में तो देखते हैं कि बहुत स्लेजिंग होती है, गाली गलौज होता है फील्ड पर, जी, तो क्या विमेंस क्रिकेट में भी होता है? देखिए स्लेजिंग तो होती ही है। अच्छा, ऐसा अगर स्लेजिंग नहीं होगी तो फिर वो टक्कर का गेम कैसे समझ में आएगा। नॉट ओनली बैट एंड बॉल, Right. स्लेजिंग रहती है हाँ, तो थोड़े लोग एंजॉय भी करते हैं उसको। अच्छा हाँ, पार्टी वार्टी करते हो आप लोग? पार्टी में डांस हम्म, लाइक काफ़ी करते हैं टीम में। ऐसा होता है कि जब लाइक बारिश हो जाती है तो स्पीकर में पंजाबी सॉन्ग लगा के वो लोग ड्रेसिंग रूम में डांस करते हैं। वो एक अच्छा। खासियत है कि डांस तो कभी भी चालू हो जाता है टीम में। आप सबसे ज्यादा क्लोज किससे? कुछ भी ऐसा रहता है तो मैं ऋचा से बात करती हूँ, क्योंकि वो भी बंगाली है और मुझे बंगाली आती है, तो कभी कभी हम लोग ऐसे बंगाली में बात करते रहती है। अच्छा, तो कुछ हाँ। बोलिए बंगाली में। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है हाउ आर यू, कि बंगाली बोलेंगे तुम्हें केमन आछो, दैट मीन्स आप कैसे हो, सेम वैसे ही रहेगा। Oh, nice. अमी भालो आची मीन्स आई एम फाइन। राइट, अब मैं आगरा आई हूँ, अब मैं जाके अपने खाना खजाना को थोड़ा फीड करूंगी, तो क्या क्या खाऊं मैं, क्या रिकमेंडेशन है आपकी अगर आगरा कोई आए, कौन सी जगहें जाए और क्या क्या खाए? आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। आगरा को माना इसलिए जाता है, वन इज ताजमहल ओके, और पेठा, और एक चीज़ है बेड़ी जो कि ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो कहीं नहीं मिलती आगरा के अलावा, तो आप जब भी आएँ तो आप ज़रूर खाएं। दीप्ति, आज बहुत मजा आया आपके साथ दिन स्पेंड करके, आपके साथ वर्कआउट करके और क्रिकेटिंग लेसन्स लेकर। ना सिर्फ क्रिकेटिंग, आई थिंक आपसे हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी जी। मिले। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. बीइंग अ पार्ट ऑफ कर्ली टेल्स और हमें ये बताने के लिए, एंड थैंक यू पूरी इंडिया की तरफ से हमें गर्व महसूस कराने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया आज आपके साथ ट्रेनिंग क्रिकेट खेल के। हाँ जी, तो आप जब भी मुंबई आएंगी मैं आपको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बिल्कुल ज़रूर, चीट डे होना चाहिए बिल्कुल आपका। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर। Well, thank you so much for watching Power Hour, powered by Samsung Galaxy Watch 8 series. Well, until then, keep moving, keep learning, and let your watch track every swing, spin, and success. See you in the next episode.